जब अमेरिका भारत की कंपनियों को रूस के साथ व्यापार करने पर धमकियां दे रहा है, उसी समय टाटा मोटर्स ने यूरोप के बीचों बीच बड़ी एंट्री ले ली है। वह भी सिर्फ एंट्री नहीं, बल्कि इटली की मशहूर कंपनी आईवेको को पूरी तरह से खरीदने की तैयारी में है। यह खबर अब वॉशिंगटन के पावर कॉरिडोर में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका अब समझने लगा है कि भारत की कंपनियां अब सिर्फ अपने इलाके में नहीं, बल्कि पश्चिम के गढ़ में जाकर खेल की दिशा पलट रही हैं। टाटा मोटर्स ने आईवेको को खरीदने की डील को लगभग अंतिम चरण में पहुंचा दिया है, और इस डील का आकार इतना बड़ा है कि यूरोपीय कॉर्पोरेट हलकों से लेकर अमेरिकी लॉबी तक सकते में आ गई है। लगभग 3.8 अरब यूरो की इस डील को वर्ष 2026 तक पूरा करने का प्लान है, और टाटा इसके लिए 1 अरब यूरो की इक्विटी जुटाने में लगी है। यह कोई सामान्य अधिग्रहण नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल है, जिससे भारत की कारोबारी ताकत अब यूरोप और अमेरिका दोनों को खलने लगी है। टाटा ने पहले ही मॉर्गन स्टैनली और MUFG से ब्रिज फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया है, ताकि डील में कोई अड़चन ना आए। साथ ही टाटा कैपिटल में अपनी 4.7% हिस्सेदारी बेचकर इक्विटी फंडिंग को और मजबूत करने की योजना है। लेकिन मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, बात उस आत्मविश्वास की है जो टाटा मोटर्स में अब साफ दिखता है। वही आत्मविश्वास जो 2008 में जैगुआर लैंड रोवर डील के वक्त अधूरा था, अब और मजबूत होकर सामने आया है। गौरतलब है कि आईवेको की मजबूत उपस्थिति यूरोप और लैटिन अमेरिका में है, जबकि टाटा की मजबूती भारत, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में है। दोनों के एक होने से एक ऐसी वैश्विक कमर्शियल व्हीकल कंपनी बनकर उभरेगी जिसकी सालाना कमाई 21 अरब यूरो से अधिक होगी, और यह अमेरिका की कंपनियों के लिए सीधी चुनौती बन जाएगी, क्योंकि जिन क्षेत्रों पर अमेरिका का वर्चस्व था, अब वहां भारतीय पहिया घूमने को तैयार है। टाटा के ग्रुप CFO बालाजी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कोई साधारण डील नहीं, बल्कि दीर्घकालिक वैल्यू निर्माण के लिए एक आक्रामक कदम है। उनका यह बयान अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि अब टाटा वैश्विक मंच पर गेम बदलने को तैयार है। और खास बात यह है, अमेरिका इस अधिग्रहण को केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल मान रहा है। वह भी तब जब अमेरिका भारतीय कंपनियों को रूस से रिश्तों के लिए निशाने पर ले रहा है। आईवेको का फोकस ट्रक, बस और पावर ट्रेन पर है, जबकि टाटा की पकड़ छोटे और मिड साइज कमर्शियल व्हीकल्स पर है। इस तरह का संयोजन एक ऐसा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तैयार करेगा जो यूरोप के प्रीमियम मार्केट और भारत की वैल्यू सेंसिटिव मांग दोनों को कवर कर सकेगा। आईवेको का ब्रांड भी बरकरार रहेगा और इटली में नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यूरोपीय रेगुलेटरों की आपत्ति न आए। पर अमेरिका के विश्लेषक इस डील को सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हैं। अमेरिका के थिंक टैंक्स मानते हैं कि भारत की कंपनियां अब अमेरिका की परंपरागत यूरोपीय साझेदार कंपनियों को टारगेट कर नया पावर ब्लॉक बना रही हैं, खासकर तब जब अमेरिका यूरोप में अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उस समय टाटा जैसी भारतीय कंपनी का आईवेको पर नियंत्रण पाना एक बड़ा झटका है। टाटा मोटर्स इस डील के जरिए लगभग 20% पूंजी पर रिटर्न प्राप्त करने की योजना में है, जबकि फिलहाल आईवेको की EBIT मार्जिन 6% और टाटा की 9% है। मतलब दोनों के साथ आने से प्रॉफिटेबिलिटी में जबरदस्त उछाल आएगा। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल डिवीजन के प्रमुख वाघ ने साफ किया कि यह डील लागत में कटौती पर नहीं, बल्कि विकास पर केंद्रित है। इसमें अनुसंधान एवं विकास, नई तकनीक, विद्युतीकरण और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों पर एक साथ काम होगा। यही बात अमेरिका को और असहज बना रही है, क्योंकि भारत अब तेल, सॉफ्टवेयर और फार्मा तक सीमित नहीं, बल्कि तकनीक से भरपूर निर्माण क्षेत्र में भी अमेरिकी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुका है।
आईवेको के सहारे टाटा अब यूरोप ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका में भी अपने वाहनों का निर्यात तेज कर सकेगी, जो अमेरिका के लिए सीधी प्रतिस्पर्धा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस डील को इंडिया साइलेंट स्ट्राइक इन द वेस्ट करार दिया है और कहा है कि भारत की कंपनियां अब केवल विकासशील देशों की पूर्ति नहीं कर रही बल्कि विकसित दुनिया की कंपनियां भी खरीद रही हैं। और जब टाटा जैसी कंपनी ऐसा करती है, उसका असर केवल बाजार तक सीमित नहीं रहता बल्कि विदेश नीति से लेकर व्यापार नीति तक हलचल पैदा करता है। इस डील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड नीति को जबरदस्त समर्थन मिलता है और अमेरिका को अब यह तय करना होगा कि वह भारत को मित्र माने या प्रतिस्पर्धी, क्योंकि टाटा की यह शांत चाल अमेरिका की वैश्विक आर्थिक रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही है। बालाजी का कहना है कि ऐसी डील्स बार बार नहीं आती और जब आती हैं तो समय गंवाना नहीं चाहिए। यही आत्मविश्वास टाटा मोटर्स में झलकता है, जो अब केवल भारत नहीं बल्कि वैश्विक सड़कों, बाजारों और ब्रांड्स को अपना बना रही है। और अमेरिका को इस बात की आदत नहीं है कि कोई भारतीय कंपनी उसकी नाक के नीचे से यूरोपीय ब्रांड्स को चुपचाप ले जाए। डील के बाद दोनों कंपनियों का अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क एक हो जाएगा और अगली पीढ़ी की गाड़ियां बैटरी तकनीक, हाइड्रोजन ईंधन प्रणाली और ड्राइवर सहायता तकनीक पर संयुक्त कार्य होगा। यही वे क्षेत्र हैं जहां अमेरिकी कंपनियां टेस्ला और जीएम के माध्यम से अरबों डॉलर झोंक रही हैं। अब भारत की कंपनी भी उसी लीग में उतर चुकी है, वो भी पश्चिमी संसाधनों के साथ। वाघ का कहना है कि आईवेको के कुछ विशिष्ट मॉडल भारत में लाए जाएंगे और टाटा के छोटे वाहन लैटिन अमेरिका में पेश किए जाएंगे। यानी सिर्फ उत्पादों का नहीं, बाजारों का भी आदान प्रदान होगा। इससे अमेरिका को सीधी टक्कर मिलेगी, क्योंकि लैटिन अमेरिका उसका पारंपरिक बाजार रहा है। इस डील के जरिए टाटा मोटर्स ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है, वह अब विस्तार करेगा। वो भी उन्हीं के घर में जाकर जो कभी उसे अपने दरवाजे पर आने नहीं देते थे। यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि टाटा अब वह दरवाजा तोड़कर भीतर घुस चुका है। जब पूरी दुनिया भारत को केवल एक आपूर्तिकर्ता मानती थी, तब टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदा था, और अब जब अमेरिका भारत पर संदेह करता है, तब टाटा आईवेको ले रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भारत दरवाजे खटखटाता था, अब वह दरवाजा कब्जा कर रहा है, और यही अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने कई देशों पर दबाव डाला जो रूस से व्यापार या रणनीतिक संबंध रखते थे। भारत भी उनमें शामिल था, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि अपनी ऊर्जा, रक्षा और कूटनीतिक नीति का निर्धारण वह स्वयं करेगा। ऐसे में टाटा मोटर्स द्वारा यूरोप की एक प्रमुख कंपनी का अधिग्रहण अमेरिका के लिए एक रणनीतिक झटका है। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और पश्चिम की आर्थिक अखंडता दोनों को चुनौती है। यूरोपीय संघ में विदेशी अधिग्रहण को लेकर सख्त नियम हैं, विशेष रूप से विनिर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। इसके बावजूद टाटा मोटर्स इस डील को इतने सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ा रही है कि साफ है, कंपनी ने खुद को आर्थिक, कानूनी और रेगुलेटरी स्तर पर पूरी तरह तैयार कर लिया है। भारत की कंपनियां अब सिर्फ खरीदारी नहीं कर रही, बल्कि वैश्विक कानूनों के अनुरूप खुद को ढाल चुकी हैं। यह परिपक्वता पश्चिमी विश्लेषकों के लिए नई है। इस अधिग्रहण में एक और अहम बात यह है कि टाटा मोटर्स ने आईवेको की ब्रांड पहचान को बनाए रखने का वादा किया है। यानी कंपनी केवल लाभ और अधिपत्य के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और व्यावसायिक विरासत को भी प्राथमिकता दे रही है। यही रणनीति टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर के अधिग्रहण में अपनाई थी, स्थानीय पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक विस्तार। इससे पश्चिमी देशों में टाटा की स्वीकार्यता और गहराई और बढ़ेगी। यही कारण है
कि अमेरिका की चिंता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्रभाव आधारित भी है। अमेरिका में कुछ प्रभावशाली उद्योग लॉबी अब इस डील की जांच की मांग कर सकती है, विशेषकर ऑटो और ट्रक उद्योग लॉबी जो पहले ही चीनी कंपनियों से परेशान है। अब वह भारतीय कंपनियों को भी एक गंभीर चुनौती मान रही है, क्योंकि आइवेको के कुछ तकनीकी प्लांट अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। सवाल उठ सकते हैं कि क्या तकनीकी साझेदारी भारत के पक्ष में जाएगी और क्या इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।